हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड। सो वैल्यू एडेड मेथड से कैसे हम लोग नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं वो देखेंगे। इसमें हम लोग सारे के सारे वो बेसिक्स देखेंगे और लास्ट में एक दो क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑल राइट, तो करते हैं स्टार्ट। सो वैल्यू एडेड मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया, वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग बेटा क्या फाइंड करते हैं, GVAMP। ऑल राइट, GVAMP, GVAMP मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ऑल राइट जी, सो G फॉर ग्रॉस, V फॉर वैल्यू, A फॉर एडेड एंड ये MP मीन्स एट मार्केट प्राइस। ऑल राइट जी, अब एक और चीज़ बताई थी कि जहाँ पे भी बेटा VA लिखा हो उसको आपको क्या कर देना है, DP कर देना है। मतलब वैल्यू एडेड इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो मैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को मैं GDPMP भी बोल सकती हूँ। ऑल राइट, इसमें हम लोग GDPMP ही फाइंड कर रहे हैं। GVMP निकालते कैसे हैं, सो GVMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो GVMP का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है कि अब जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने बोला कि मैंने ये पेन बनाया है, अब ये पेन को मैं बेच रही हूँ 10 में। सो ये 10 रुपये क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इस आउटपुट की, इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है जिसमें मैं सेल कर रही हूँ उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, जैसे कि 10 रुपये। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, अब ये पेन मैंने बनाया कितने में, ऑल राइट, सो मैं बोल रही हूँ मैंने ये लेट सपोज 6 रुपये में बनाया, तो 6 रुपये क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ परचेज करा होगा, मैंने रॉ मटेरियल्स खरीदे होंगे, बहुत सारे काम करेंगे, मतलब कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया होगा, जितने रुपए लगे हैं उसको हम लोग ले लेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। ऑल राइट जी, वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 6, मैंने 4 रुपए की क्या करी है बेटा, वैल्यू ऐड करी है। ऑल राइट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर सीधा सीधा गिवन है तो आप क्या निकाल लोगे, GVMP निकाल लोगे। लेकिन आपको तो पता है कि हम लोग तो बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं, तो CBSE वाले इतने इजी तो क्वेश्चन नहीं देने वाले, तो इसीलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा सीधा गिवन नहीं होगा, तो वो निकाल कैसे सकते हैं वो देखते हैं। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये लिखेंगे, जितनी भी हमने सेल्स करी वो लिखेंगे, फिर उसके बाद चेंज इन स्टॉक लिखेंगे, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा सीधा गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे बेटा, सेल्स को, चेंज इन स्टॉक को और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को, इन तीनों को प्लस कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। ऑल राइट जी, अब अगेन सेल्स भी अगर आपको गिवन नहीं है तो बेटा आप क्या करोगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, इन दोनों को अगर आपने प्लस कर दिया तो आपको क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। और एक और फॉर्मूला है सेल्स का बेटा, सेल्स इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। एग्जांपल देती हूँ, मान लो ये पेन 10 रुपये का है, ठीक है, तो प्राइस इसका हो गया 10 रुपये और मैंने इसकी 20 यूनिट्स बेच दी, तो इसका मतलब इसकी सेल्स मैंने कितनी करी, 200 की। ऑल राइट, सो आप ऐसे निकाल सकते हो। सो अगर आपको प्राइस और क्वांटिटी गिवन है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला लगाओगे, और अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और आप इससे टोटल सेल्स निकाल लोगे। ऑल राइट जी, अब अगर आपको चेंज इन स्टॉक भी गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ऑल राइट जी, सो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन बेटा आप सिंपल, अगर दे रखी है तो आप इसको ऐड कर दोगे, नहीं दे रखी तो 0 ले लोगे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने आपको बताया कि हम लोग परचेज कर रहे हैं जो भी, ठीक है, वो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आता है। और अगर आपको IC सीधा सीधा गिवन नहीं है तो आपको कुछ उसके अदर नेम्स गिवन होंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। अगर ऐसा कुछ गिवन है तो आप उसको IC मान लेना, लेकिन अगर ऐसा भी कुछ गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है बेटा, डोमेस्टिक
परचेज और इंपोर्ट्स को प्लस कर देना है। सो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा। ऑल राइट जी। सो अब इसके फॉर्मूले बस इतने ही थे, इसमें आपको और कुछ करना ही नहीं है। ऑल राइट, सबसे ईजीएस्ट मेथड यही है कि GVMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है देन यू हैव द फॉर्मूला, और अगर उसके अंदर की भी चीज़ें गिवन नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है कि सेल्स हमारी कैसे निकलती है और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है। अगेन IC भी अगर गिवन नहीं है तो आप या तो अदर नेम्स उसके ढूंढोगे, और अगर अदर नेम से भी गिवन नहीं है तो आपको ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना है। ऑल राइट जी, तो बस यही था इसके अंदर, फॉर्मूले बस इतना ही था। ठीक है, ये आप एक साथ इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है, ये एक ही जगह पे आपको फॉर्मूलेज लिखने हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ऑल राइट जी, इसके अदर नेम्स की वीडियो मैंने डाल रखी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन, इन सब के अदर नेम्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप जाके उसको चेक करना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। ठीक है, और उसको एक साइड में लिख लो ताकि अगर किसी और नेम से भी आती है कोई चीज़ तो आपको पता रहे। सो इससे तो हम लोग क्या फाइंड करें, GDP-MP, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो नेशनल इनकम निकालना है। सो नेशनल इनकम को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, NNP-FC फाइंड करेंगे। ऑल राइट, NNP-FC फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमने जो GVA-MP निकाला वो लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद अब ग्रॉस है ये, तो ग्रॉस से मुझे किस पे जाना है, नेट पे जाना है। तो हम लोग क्या करते थे ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, माइनस डेप करते थे। ऑल राइट जी, अब VA मतलब DP ही तो है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से किस पे जाना है, नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, NFIA को अगेन प्लस करेंगे। ठीक है जी, अब MP है, MP से मुझे किस पे जाना है बेटा, FC पे जाना है। MP मतलब कि मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। सो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, माइनस NIT। सो आपका स्टेप बस इतना ही नहीं है, आपका पहला स्टेप ये है कि आपको GVMP निकालना है, देन GVMP निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। जो भी आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये निकाल देना है। ठीक है जी, तो NNP-FC निकालने का फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, माइनस डेप प्लस NFIA और माइनस NIT। NFIA का फॉर्मूला आपको पता है, फीफा माइनस फीटा। NIT का भी फॉर्मूला आपको पता है, IT माइनस सब्सिडीज, और डेप्रिसिएशन के अदर नेम्स आपको पता ही हैं। ऑल राइट जी, सो बस आपको इतना करना है। का एक एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करके अपने आंसर्स निकालेंगे। ऑल राइट, सो अब आपको जैसे कि दिख रहा होगा पीछे एक एग्जाम्पल है, बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपको GVA-MP फाइंड करना है बेटा। सो GVA-MP बेटा फॉर्मूला क्या था आपका इसका बताइए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ऑल राइट, ये इसका फॉर्मूला था। अब आपको पता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको सीधा सीधा गिवन है ही नहीं, है ना, आपको सेल्स गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, एक्सपोर्ट्स गिवन है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ आउटपुट। ऑल राइट, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट का बेटा फॉर्मूला क्या था अपने पास, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब वो गिवन नहीं है तो हम लोग लिखेंगे नहीं उसको। ठीक है, अब सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो बेटा सेल्स आपको सीधा गिवन नहीं है, सेल्स भी आपको सीधा गिवन नहीं है। आपके पास कौन सा फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट का। जब हम डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, सेल्स आ जाएगा, टोटल सेल्स आ जाएगा। तो मैं इसको लिख लेती हूँ डोमेस्टिक सेल, आपको पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। ये बेटा एक्स जो है ये एक्सपोर्ट का सिंबल है। ऑल राइट, ये इनटू नहीं है। डोमेस्टिक सेल्स कितनी है, 200 की है, एक्सपोर्ट कितने के हैं, 10 के हैं। चेंज इन स्टॉक देखो बेटा माइनस में है तो आपको माइनस में ही लिखना है, अपने आप से चेंज नहीं कर देना चीज़ों को। तो आपका 200 क्या आ जाएगा, 200 आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। ऑल राइट, अगेन अब आपको क्या निकालना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने आपको क्या बोला था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अदर नेम आपको देखना है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। ये क्या है, इसका अदर नेम है। सो आपको क्या करना है, सिंपल कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। सो हमारा आंसर आ जाएगा GVA-MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 200 है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 120 है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 80 लैक्स। आपको ऐसे लिखना है, लैक्स में ये। ठीक है, आपको ऊपर जो भी दे रखी होगी मेजरिंग वैल्यू वो आपको उसी में करना है, लैक्स करोड़ जो भी दे रखा हो आपको उसमें निकालना है आंसर। तो ये बस एक छोटा सा कंसेप्ट था वैल्यू एडेड मेथड का, और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।